हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपकी सीरीज होने वाली है, जो आपके यूपीएससी, नीट, जीपैट और आपका फार्मासिस्ट, एसएससी, सीजीएल और जो एग्जिट एग्ज़ाम भी होने वाला है और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट भी है, उन सब के लिए भी ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर, इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी वो हमने डाल दी थी, ये पार्ट 2 है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इज कार्टिलेज एंड बोन इज। तो प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है कार्टिलेज में और बोन्स में, तो कौन सी होती है बच्चों? चंद्रयान एंड ओशियन रेस्पेक्टिवली। कौन सी होती है बच्चों? चंद्रयान और ओशियन रेस्पेक्टिवली। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच साल्ट मेक बोन हार्ड। जो बोन को हार्ड या मजबूत बनाता है तो कौन है? कैल्शियम फॉस्फेट और आपका मैग्नीशियम। चलिए, अब अगर हम बात करें, ये बॉडी के पार्ट्स हैं और ये हमारी नंबर ऑफ बोन्स है, नेम ऑफ बोन्स या नंबर ऑफ बोन्स। तो ईयर की अगर हम बात करें, ईयर में कौन सी बोन होती है? मेलिस होती है और आपका स्टेपिस होती है, जो कि स्टेपिस सबसे छोटी बोन्स होती है। ये कितनी होती है कान में बच्चों? ये 6 होती है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। वृष्ट, वृष्ट की अगर हम बात करें, कलाइज बोलते हैं जिसको, कार्पल, कार्पल कितनी होती है हमारी? 16 होती है। एंकल की अगर हम बात करें तो टार्सल जिसको बोलते हैं, उसमें 19 होती है। 4 फुट की अगर हम बात करें, जिसको हम मेटा टार्सल के नाम से जानते हैं, वो 10 होती है हमारी। नेक्स्ट है आपका अपर आर्म, ऊपर की जो भुजा होती है, हुमरस, वो 2 होती है हमारी। नेक्स्ट है हमारा फोर आर्म, रेडियस और अन्ना, ये कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। नेक्स्ट है आपका प्लाम, ये कितनी होती है? जिसको हम मेटा कार्पल के नाम से जानते हैं, 10 होती है। और फिंगर की अगर हम बात करें तो फैलेंजस, ये 28 होती है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए, द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज। जो स्कल को मूवेबल कराने में केवल एक ऐसी बोन है, तो उसका नाम क्या है बच्चों? मैंडिबल। मैंडिबल है, बोन है आपकी मैंडिबल। ये हमारा स्कल है, ये आपको दिखाई दे रहा है। स्कल खोपड़ी होती है, देखो ये जो आप यहाँ होती है प्रेजेंट, जो मूवेबल कराने का काम करती है बच्चों, ये मैंडिबल बोन है हमारी। ये यहाँ पे जो बाहर की साइड को निकले हुए हमारे जो गाल होते हैं, ये जाइगोमेटिक बोन के नाम से जानी जाती है। ये हमारी नेजल होती है, नाक के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये उसको नेजल बोन के नाम से जानते हैं। और ये जो थोड़ा दबा हुआ हिस्सा होता है, उसको हम मैक्जिला के नाम से जानते हैं। ये हमारी सामने फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल होती है। उसके बाद अगर बात करें इधर, तो इधर हमारी पैराइटल होती है, पैराइटल होती है। उसके जस्ट पीछे जाओगे आप, ओसिपिटल होती है, ओसिपिटल बोन होती है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये आपका स्कल है। अब अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज टिबिया फाउंड। तो बॉडी के कौन से पार्ट में टिबिया फाउंड रहती है? तो लेग होती है हमारी। वेयर इज द लैक्राइमल बोन फाउंड इन द बॉडी। जो लैक्राइमल बोन होती है बॉडी में कहाँ पाई जाती है बच्चों? चेहरे में पाई जाती है। द कवरिंग इनसाइड विच द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इज कोल्ड। जो कवरिंग करती है इनसाइड की, ब्रेन की प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम नर्व के नाम से हम उसको जानते हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है कौन सा है बच्चों? इनेमल होता है। नेक्स्ट है आपका, विच प्रोटीन इज हार्मफुल इन फॉर्मेशन ऑफ। जो प्रोटीन हेल्प करती है फॉर्मेशन में, किन किन का फॉर्मेशन करती है हमारी प्रोटीन? जैसे स्किन, त्वचा, हेयर्स, नेल्स, हॉर्न एंड हुप्स। तो कौन सी करती है बच्चों? क्रिएटिन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो कैविटी। जो आपकी बोन मैरो होती है, जो आपके बोन्स में पाई जाती है, किस टाइप की सेल उसमें प्रेजेंट होती है बच्चों? ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी की अगर हम चेक करें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बच्चों? डेक्सा स्कैनर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, लिगामेंट कनेक्ट। लिगामेंट कनेक्ट किससे होते हैं? आपके बोन टू बोन। चलिए, नेक्स्ट है आपका, मैमल्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ। जो मैमल्स होते हैं वो किसकी सहायता से सांस लेते हैं बच्चों? लंग्स, जो फेफड़े होते हैं। स्तनधारी जो जितने भी होते हैं वो लंग्स की द्वारा ही सांस लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी बाय मास, तो कितना होता है बच्चों 65% होता है। नेक्स्ट है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी टू द लंग्स बाय, तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर जो ब्लड कैरी होता है लंग के द्वारा, तो कौन सी आर्टरी में होता है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी में होता है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड टू द लंग्स इज डन बाय, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है CO2 का ब्लड में लंग्स के द्वारा, तो कौन कराता है बच्चों, आपका हीमोग्लोबिन कराता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गन इज कॉमन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो डाइजेस्टिव का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन ऑर्गन कौन सा है आपका, फारनेक्स होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लंग्स, तो कौन सी होती है, एल्वोइली होती है। एल्वोइली क्या होती है बच्चों, जो लंग्स में होती है आपके, ये गुच्छे के अंगूर के गुच्छे के आकार की होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर द क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल बहुत बार पूछी जाती है ये, तो कौन है बच्चों, हैनेस ए क्रैब 1937 में इसने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल द टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कौन कौन सा ऑर्गन करता है बच्चों, हाइपोथैलेमस, ये एक प्रकार की ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कोज बाय वायरस कोल्ड, इन्फ्लुएंजा डिजीज जो होती है वायरस से होती है, ये वायरल डिजीज होती है बच्चों आपकी, तो कौन सा वायरस है वो, तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा ही होता है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा ही होता है। नेक्स्ट है आपका सुपर वोल्टेज एक्सरे एंड कोबाल्ट 60 आर यूज इन ट्रीटमेंट, तो आपका किस में यूज होता है बच्चों, कोबाल्ट 60 लंग्स कैंसर में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग इज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो कितनी होती है बच्चों, 8 से 10 मीटर, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है 8 से 10 मीटर लंबी होती है ह्यूमन की। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द एसोफेगस प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, तो कौन करता है बच्चों, आपका जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। ये ब्रेन वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, उसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो कौन सी होती है बच्चों, लीवर होता है, लीवर भी हमारी एक प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट है सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि, सेकंड कौन सी होती है हमारी, पैंक्रियाज होती है। नेक्स्ट है वेयर द बर्नर ग्लैंड्स फाउंड, बर्नर ग्लैंड फाउंड कहाँ पाई जाती है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, ये पेट का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन, कहाँ से डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपका स्टमक। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी मीटर की होती है बच्चों, 7 मीटर की होती है। हु डिस्कवर इंसुलिन, इंसुलिन का डिस्कवर किसने किया था, फेडरिक बैंकिंग और आपका चार्ल्स एंड JJR मैकलॉयड 1921, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंसुलिन का डिस्कवर किसने किया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का नेचर कैसा होता है बच्चों, एल्कली होता है, एल्कली नेचर होता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन सीक्रेट, तो जो आपकी छोटी आंत होती है वो कौन कौन से हार्मोन निकालती है बच्चों, तो सेक्रेटिन, मोटिलिन, गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन और आपका एंड्रोगेस्ट्रोन। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस डिजीज, जॉन्डिस डिजीज जो होती है मतलब पीलिया, लीवर को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, तो सलाइवा जो डाइजेशन में मदद करता है, स्टार्च की सबसे ज़्यादा हेल्प करता है डाइजेशन में। नेक्स्ट है आपका लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है, और कहाँ से सिक्रीट होता है बच्चों, पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है वेयर डज बाइल गेट स्टोर, जो आपका बाइल का स्टोर होता है वो कहाँ होता है बच्चों, गाल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट है आपका विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीवर प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, तो कहाँ होता है बच्चों, आपका हिपेरिन और आपका वारफेरिन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सलाइवा, सलाइवा की pH वैल्यू 6.2 से लेके 7.6। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गन रिमूव यूरिया फ्रॉम द ब्लड, तो कौन करती है ब्लड यूरिया को, आपकी किडनी करती है बच्चों। नेक्स्ट है विच एंजाइम आर रिलीज फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड इन माउथ, तो कहाँ होती है बच्चों, कौन सा एंजाइम निकालती है, एमाइलेज और आपका टाइलिन, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपका विच डाइजेस्टिव हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा होता है बच्चों, आपका सेक्रेटिन और आपका गैस्ट्रीन। नेक्स्ट है आपका विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, जिंक। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज ऑफ वाटर इन गैस्ट्रिक जूस, तो कितनी परसेंटेज होती है गैस्ट्रिक जूस में वाटर की,
97 से 99%। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है बच्चों, तो कौन सी होती है, पाइलोरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है आपका सलाइवरी ग्लैंड एक्सक्रीटेड एंजाइम, तो सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम निकालती है, टाइलिन। नेक्स्ट है आपका स्टोमक सिक्रीट एंजाइम, स्टोमक कौन सा एंजाइम निकालता है बच्चों, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन क्या करता है, ये जो आपका मिल्क होता है, मिल्क को मतलब दूध को दही में बनाने का काम करता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, वो दूध पी लेते हैं और उनके मुंह से जब दूध निकलता है तो वो इस टाइप का निकलता है जैसे दही होती है। तो कौन सा एंजाइम करता है इस काम को, रेनिन। बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है और बुजुर्गों में कम होता है। नेक्स्ट है आपका पेंक्रियाज सिक्रेटेड एंजाइम, तो पेंक्रियाज कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है बच्चों, आपका ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और आपका लाइपेज। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती है, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और आपका इन्वर्टेज। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर, कौन सी है बच्चों, आपका ग्लिसोन कैप्सूल्स। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच पेंक्रियाटिक सेल, तो कौन सी सेल से होता है, बीटा सेल्स। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो अगर हम लार ग्रंथि देखें तो कौन सी है बच्चों, पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन वेल डिजीज, किडनी। नेक्स्ट है आपका विच प्रोटीन इज फाउंड इन नेल्स, नाखूनों में कौन सी होती है, अभी ऊपर भी बताया, क्रिएटिन। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन होते हैं हमारे। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज ब्लड फ्रॉम द किडनी पर मिनट, 1.1 टू 1.2 लीटर्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिजीज इन विच ब्लड कम्स विद यूरिन, तो क्या होता है बच्चों, हेमेटोयूरिया। नेक्स्ट है आपका हाउ मच स्वेट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एवरी डे, स्वेट मतलब पसीना कितना निकलता है एवरेज, अगर हम पर डे देखें तो बॉडी से तो कितना निकलता है बच्चों, 10 से 14 लीटर एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सी, तो पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का करती है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी किस चीज़ को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड एक्सक्रीटेड डेली बाय ह्यूमन यूरिन, तो कितना निकलता है बच्चों, लगभग 15 ग्राम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ गेटिंग किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन का मेन कारण क्या है, यूरिक एसिड हो सकता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट एंड आपका कैल्शियम फोस्फेट। नेक्स्ट है आपका विच सब्सटेंस इज सिक्रेटेड बाय बर्ड्स, तो कौन सा होता है बच्चों, यूरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन्स होती है। नेक्स्ट है आपका ब्रेन को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है, आपका मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन, कितना होता है बच्चों, 1300 से लेके 1400 ग्राम। नेक्स्ट है आपका एपेटाइट एंड थ्रस्ट इन द ह्यूमन बॉडी आर कंट्रोल बाय विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट्स है जो भूख प्यास को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है आपका विच टू सिस्टम रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन, तो कौन कौन से होते हैं जो रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी को, नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन कोल्ड एज, एक्सोन होता है हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, तो क्या होता है बच्चों, साइनेप्स कहलाता है हमारा, जहाँ पे दो नर्व सेल का जंक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द हाइंड ब्रेन कोड, क्या बोलते हैं उसको, रियोम्बी सेपेलोन। नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, सेरिबेलम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, कितनी होती है बच्चों, इसकी आपका जो स्पाइनल कोड होता है 42 से 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल रूम ऑफ द नर्वस सिस्टम कोड क्या कहलाता है, ब्रेन। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी मेम्ब्रेन कवर द ब्रेन, तो कौन कितनी मेम्ब्रेन कवर करती है ब्रेन को, एक तो होता है आपका डूरा मैटर होता है, आर्कनोइड मैटर और आपका पाया मैटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डैप। डैप आपको याद रखना है, डूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और आपका पाया मैटर। नेक्स्ट है आपका ओल्फैक्टरी लोब, ये क्या काम करता है, सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करता है बच्चों, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट है आपका डाइनसेफिलोन क्या करता है, नींद को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका
हाइपोथैलेमस ये क्या करता है बच्चों, भूख को कंट्रोल करता है, प्यास को और टेम्परेचर को। नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम क्या करता है, फिजिकली बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट है आपका मेडुला ओब्लोंगेटा, ये क्या करता है बच्चों, इन्वॉलंटरी एक्शन होता है इसका, बॉडी और आपकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग। इन्वॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं चल रहे, बिना इच्छा के, आप ऐसे समझ सकते हो बिना इच्छा के जो हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। जैसे हार्ट बीट चल रही है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही, सांस ले रहे हो वो भी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है। तो कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय अल्जाइमर डिजीज, कौन से बॉडी के ऑर्गन को अफेक्ट करती है बच्चों, ब्रेन को। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लगभग 100 बिलियन। नेक्स्ट है आपका सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन आर एग्जाम्पल, तो ये सब क्या होते हैं, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। नेक्स्ट है आपका हु कोइन द टर्म ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो किसने किया था, किसने टर्म दी थी, आपका जॉन न्यूपोर्ट्स लैंगले 1921 में। नेक्स्ट है आपका विच नर्वस सिस्टम हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, कौन करता है बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज द इमोशनल ब्रेन, तो कौन सा हिस्सा होता है बच्चों, वो लिम्बिक सिस्टम होता है ब्रेन का। नेक्स्ट है आपका विच मिनरल्स आर मेनली नीडेड इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो कौन सा मदद करता है बच्चों, आपके हमारे कैल्शियम आयन होते हैं और आपका विटामिन के होता है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन कैसे होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन और आपका ब्लड क्लोट हो जाता है। देखो 4 स्टेप में होता है, ये क्या होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है बच्चों। उसके बाद क्या होता है हमारा, ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये कैल्शियम की मदद से फिर किसके पास जाता है, आपका थ्रोम्बिन के पास जाता है, थ्रोम्बिन के पास जाता है, उसके बाद फाइब्रोनोजन के पास जाता है, फाइब्रोनोजन किसके पास जाता है, फाइब्रिन के। फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड को क्लोट कर देता है। ब्लड क्लोटिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है, उसको आप एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कितनी परसेंटेज होती है वाटर की बच्चों, 90 से 92%। नेक्स्ट है आपका बीपी कंट्रोल को कौन सी ग्लैंड करती है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है आपका एनीमिया इज कोज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स, किसकी वजह से होता है, एनीमिया की कमी शरीर में फोलिक एसिड जिसको हम आयरन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लड कैंसर जिसको हम लुकेमिया बोलते हैं, कोज बाय, ये क्या करता है, चेंज इन म्यूटेशन इन डीएनए विद ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, स्प्लीन को, स्प्लीन जिसको प्लीहा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजरपाइन ड्रग यूज फॉर रिड्यूसिंग हाई बीपी। नेक्स्ट है आपका हु वाज द डिस्कवर ऑफ ब्लड ग्रुप, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1901 में ब्लड ग्रुप का पता। नेक्स्ट है आपका द नेम RH फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड इज रिलेटेड टू विच एनिमल, तो किसके नाम से जाना गया था, रेसिस मंकी के नाम से जाना गया था, जो बंदर के उसमें देखा गया था ब्लड में। नेक्स्ट है आपका विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो कौन सी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है बच्चों, तो ये हमारी लिम्फोसाइट्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाउ मच ब्लड द हार्ट पंप इन 1 बीट, तो जो आपका हार्ट होता है 1 बीट में कितना ब्लड लेता है, लगभग 55 से 80 ml। नेक्स्ट है आपका द कार्डियक साइकिल इज कंट्रोल बाय विच पेसमेकर इन हार्ट, तो क्या होता है बच्चों, जो पेसमेकर का काम करता है कार्डियक साइकिल में, एसए नोड होता है, सीनो एट्रियल होता है या आपका एवी नोड होता है। नेक्स्ट है आपका मिनरल्स इम्प्योरिटीज इन ब्लड आर रिमूव बाय विच ऑर्गन, तो किसके द्वारा होता है बच्चों, किडनी। नेक्स्ट है इन विच ब्लड ग्रुप बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर फाउंड, ओ ग्रुप होता है, जिसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है वो ओ ग्रुप होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंटीजन आर देयर इन ह्यूमन ब्लड, तो क्या होता है बच्चों, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीजन ए और आपका एंटीजन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ प्योर ब्लड प्रेशर, तो प्योर ब्लड प्रेशर का सीक्वेंस कैसे होता है, हार्ट से अरोटा, अरोटा से आर्टरी, आर्टरी से एट्रियोल, फिर उसके बाद सेल, फिर पूरे ऑर्गन्स में। नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन,
तो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 120 से 200 mg या 100 ml। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑर्गन आर स्पर्म प्रोड्यूस, तो स्पर्म को कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है बच्चों? टेस्टिस होता है। नेक्स्ट है आपका विच ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल्स, मेल्स में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है एट वाट एज डज स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट इन ह्यूमन, 12 से 15 साल की उम्र में स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मेन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो कौन कौन से होते हैं? पेनिस होता है, टेस्टिस, सेक्रेटम, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है आपकी, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। नेक्स्ट है आपका इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द स्पर्म फर्टिलाइज द एग, तो कौन सा होता है बच्चों? कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में होता है अंडे का फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये आज के लिए 115 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं बच्चों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहना हमारी लेक्चर के साथ, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।